निकाय चुनाव का रिजल्ट आते ही सपा के इन खास नेताओं को इनाम देंगे अखिलेश यादव। मेहनत देख तो खुश, लेकिन यदि फैसलों में नहीं दिखा असर तो एक्शन लेने को भी तैयार है पार्टी। देखिए कौन कौन है ये नेता जिनके लिए एक रात का इंतजार भी भारी पड़ता दिख रहा है। निकाय चुनाव की मतगणना के साथ ही समाजवादी पार्टी में कई नेताओं के भविष्य का फैसला भी होना है। इसके संकेत खुद अखिलेश यादव पहले ही दे चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सपा के अंदर एक ही रणनीति चल रही है कि जो परिणाम देगा वही पद पर बैठेगा, और इसी के तहत निकाय चुनाव के रिजल्ट कई दिग्गज सपाइयों के लिए प्रश्न चिन्ह बन गए हैं। पार्टी ने इस चुनाव के लिए कई बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में मोर्चे पर लगाया था। इस चुनाव के परिणाम सपा के कई दिग्गजों की लोकसभा की राह आसान बना सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने निकाय चुनाव में कई बड़े नेताओं को अलग अलग शहरों में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके कंधों पर प्रचार से लेकर उम्मीदवार की चुनावी राह आसान बनाने का काम था। ऐसे में निकाय चुनाव के परिणाम कई नेताओं के लिए निकाय चुनाव से लोकसभा का रास्ता बना सकते हैं। सपा नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदलकर कई बड़े नेताओं की अलग अलग शहरों में चुनाव प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दे चुकी थी। इसके अलावा उन्हीं को प्रत्याशियों को जिताने का लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में निकाय चुनाव परिणाम भी कई नेताओं के लोकसभा का रास्ता बना सकते हैं। बूथ प्रबंधन के काम में लगाए गए लोकसभा प्रभारियों की मेहनत भी इस चुनाव परिणाम में दिख जाएगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा ने इस चुनाव को लोकसभा का रिहर्सल मानते हुए कई बड़े नेताओं को नगर निगमों का चुनाव प्रभारी बनाया था। पार्टी ने बूथ कमेटियां गठित करने के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी तक बनाए। नगर निगमों में अधिक से अधिक पार्षदों को जिताने के लिए पार्टी ने विधानसभावार प्रभारी भी बनाए हैं। वाराणसी नगर निगम के महापौर और पार्षद चुनाव के लिए पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश सिंह को चुनाव प्रभारी नामित किया गया है। इस तरह नगर पालिका परिषद इटावा के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत इटावा अंशुल यादव, पूर्व चेयरमैन पीसीएफ अंकुर यादव, पूर्व प्रत्याशी इटावा सर्वेश शाक्य इदरीस अंसारी को शामिल किया गया है। सपा के पूर्व मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे को रायबरेली के साथ साथ वाराणसी का जिम्मा दिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को लखनऊ में पार्टी प्रत्याशी वंदना मिश्रा के चुनाव प्रचार का संचालन का जिम्मा दिया गया। इसी तरह से पार्टी ने कई स्थानों पर मेयर और नगर पालिका चुनाव के लिए कई दिग्गजों को कमान सौंपी है। सपा के जानकार कहते हैं कि ये चुनाव जिन जिम्मेवार नेताओं के आकलन की परीक्षा है, उनकी परीक्षा होनी तय है। अगर परिणाम पक्ष में आते हैं तो लोकसभा टिकट की राह खुल सकती है। नतीजे ठीक न आने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कुर्सी भी जा सकती है।